वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हाय आई एम प्रिया एंड मेरा चैनल का नेम है प्रिया लिटिल कॉर्नर। सो मैं डालती हूँ बेबी स्किन केयर, मेकअप, लाइफस्टाइल, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वीडियो। और अगर इस तरह की वीडियोस देखना आपको पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके लिए आपको उस रेड बटन को क्लिक करना होगा और देन उसके बाजू में आएगी एक बेल बटन, सो उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे कभी भी मिस नहीं होगी। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे मैं करती हूँ अपने बेबी का वार्डरोब ऑर्गेनाइज, क्योंकि जब न्यू बेबीज होते हैं उनका सामान जो होता है वो बहुत छोटा छोटा सा होता है। मिटन, सॉक्स, उनका नेल कट, वो सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत टाइनी सी होती हैं। वो घूमने के चांसेस बहुत होते हैं अगर आप उसको ऐसे ही इधर उधर रख देंगे। तो आई ट्राइड कि मैं उसको सब कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखूं ताकि मुझे कन्वीनियंटली सारी चीज़ें ऑन टाइम मिला करें। अगर आपके घर में भी कोई छोटा बेबी है तो आप अपना वार्डरोब भी इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इट लुक्स वेरी नीट, क्लीन एंड आपको आपका सामान जो है वो बार बार ढूंढना नहीं पड़ता, आपको पता होता है कि वो आपको कहाँ मिले। एक फुल साइज वार्डरोब है, सो इट लुक्स वेरी कलरफुल क्योंकि मेरी बेबी गर्ल है। आप बेबी बॉय का भी इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट स्पेशली जिनकी बेबी गर्ल है उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। बड़ा ही कलरफुल लगता है एंड इट लुक्स सो चीयरफुल। देखकर ही बहुत खुशी होती है। आई डोंट नो व्हाई बट मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में बहुत पसंद है। सो मैं वन बाय वन आपको दिखाती हूँ। अभी शायद आपको थोड़ा सा मैसअप लग रहा होगा कि यार कहाँ पर क्या है, बट जब आपको मैं डिटेल दूंगी इस वीडियो में तब आपको समझ में आएगा कि सारी की सारी चीज़ें जो है वो कितनी ऑर्गेनाइज्ड है एंड छोटी से छोटी चीज़ जो है वो मेरी कभी भी इधर से उधर नहीं होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड से। डोर। सो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है इस तरह से पिन एंड ये मैंने लिया था डीमार्ट से ऑर्गेनाइजर। इसमें मैंने सारे टांगे रखे हैं उसके हेयर बैंड्स। तो इस तरह से एक हेयर बैंड ऑर्गेनाइजर मैंने बनाया था। इसमें भी कुछ ये क्रोशेट के इस तरह से टंगे हुए हैं, बाकी उसकी टंगी हुई हैं छोटी छोटी सी बूटीज। तो बहुत क्यूट लगती है, मुझे हटाने का अभी तक मन नहीं कर रहा है, उसको साइज नहीं आता है, बट स्टिल मैंने अभी तक हैंग करके रखा हुआ है। शायद मैं हटा दूंगी। अब मैं इसको डिक्लेटर करने वाली हूँ बहुत जल्दी, जिसका वीडियो भी शायद मैं शूट करूँ। इफ़ यू वांट तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो डिक्लटरिंग का भी वीडियो आने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब छोटी हो चुकी हैं। तो मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं अडेसिव हुक्स और देन इस तरह से बास्केट आती है 10-1 रुपये की, तो उसको इस तरह से हैंग कर दिया। तो उसके अभी जितने भी शूज़ है वो सारे के सारे इस तरह से हैंग हो जाते हैं। मैं चाहूँ तो इसको स्टेकेबल भी कर सकती हूँ, 2-3 और हैंग कर सकती हूँ। तो इस तरह से कुछ चीज़ों को और ऑर्गेनाइज आप कर सकते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो ये है उसका लेफ्ट हैंड साइड। ओके, देन आता है मिड सेक्शन जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये है पूरा का पूरा एक मिड सेक्शन। सो मैं स्टार्ट करूंगी यहाँ से। यहाँ पर उसकी फाइल रखी हुई है, ये है उसकी मेडिकल फाइल्स। देन यहाँ पर हैं 2 बॉक्सेस जो कि मैं आपको सेपरेटली भी दिखा दूंगी, बट उसमें इसके रहते हैं डेली वेयर टी शर्ट्स। तो इसमें मैं सारी की सारी जो डेली वेयर टी शर्ट्स होती हैं वो स्टोर करती हूँ। और इसमें अभी क्योंकि विंटर्स हैं तो उसकी सारी जितने भी वुलन क्लोथ्स हैं, थर्मल्स हैं, कैप्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। देन कम्स टू दिस बॉक्स जिसमें सारे उसके रहते हैं मिसलेनियस सामान, जिसमें हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा उसका शैम्पू और एक्स्ट्रा साबुन होता है या फिर कुछ शूज़ होते हैं या सॉक्स, जो भी सारी चीज़ें नई होती हैं जो मैं बाद में यूज़ करूँगी वो सारी चीज़ें मैं इसमें स्टोर करती हूँ। तो ये एक मिसलेनियस बॉक्स है जिसमें उसका सारा एक्स्ट्रा सामान होता है। देन आता है ये सेक्शन। सो इस तरह से कलरफुल मैंने ड्रॉर्स लेके रखे हुए हैं उसके लिए ये पहले से मेरे पास था, इसको मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है। सो वन बाय वन मैं आपको सेक्शन दिखाती हूँ। इसमें उसके रहते हैं ईयरबड्स, यू कैन सी। तो ये इधर उधर घूमते हैं एंड हम इसको यूज़ करते हैं उसके लाइक नोज़ में या ईयर्स में। आई डोंट वांट कि मैं उसको डर्टी ईयरबड्स यूज़ करूँ, दैट्स वाई मैं उसको इस तरह से पैक रखती हूँ हमेशा ताकि उसमें बिल्कुल भी धूल ना जाए। देन ये भी एक सेक्शन है जिसमें रहता है मिसलेनियस सामान, जिसमें इस तरह से उसके बैंगल्स रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा काजल, कुछ ब्लैक धागे जो हम उसको हाथ या पैर में बांधते हैं, ड्रॉपर्स। देन आता है थर्ड सेक्शन जिसमें रहता है उसका कुछ ग्रूमिंग का सामान, जैसे उसकी कॉम्ब रहती है, देन उसका नेल कटर एंड देन उसका फोर्थ जिसमें रहते हैं उसके मिटन्स एंड सॉक्स। एंड देन इसके ऊपर रहता है हमारा एक पाउडर जो कि पीछे मैं हाइड कर देती हूँ, और बड़ा पैक है तो इस तरह से हाइड करके रखा हुआ है।
देन कम्स टू दिस, जो था वो बहुत बड़ा सेक्शन था, मुझे इसमें डिवाइडेशन चाहिए थे। मैं चाहती तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर इस तरह से हुक्स लगे हुए हैं एंड मैंने इसको यहाँ पर एक प्लैंक लगवा के रखा हुआ था, बट मुझे छोटे छोटे सेक्शन चाहिए थे क्योंकि बेबी के जो क्लोथ्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। सो आई वांट कि मेरे पास सेक्शंस छोटे हों। सो इस तरह से मैंने एक स्टेकेबल, ये इस तरह से क्या बोलेंगे इसको, शेल्फ्स लगा के रखे हुए हैं जो कि बहुत ईजिली आपको कहीं भी मिल जाते हैं। तो सबसे लोअर सेक्शन में इसके सारे के सारे होते हैं पजामाज जो वो घर में पहनती है। देन यहाँ पर उसको स्वेडल करने के लिए 2 ब्लैंकेट्स हैं, देन उसका टाल है और यहाँ पर रहते हैं उसके डायपर्स। देन ऊपर वाले सेक्शन में इस तरह से ये बास्केट हमेशा ऊपर रहती है एंड इस बास्केट में होता है उसका सारा स्किन केयर जिससे उसकी मैं मालिश करती हूँ। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बास्केट हमेशा उठानी होती है एंड दैट्स इट। बास्केट के बाजू में है सिपर, तो ये एक्स्ट्रा सिपर है मेरे पास, इसमें कुछ भी कैप वैप नहीं है तो मैं इसको अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसको मैं यहाँ पर इस तरह से रखा हुआ है क्योंकि वो पिंक कलर का एंड इट लुक्स सो क्यूट, तो मैंने इस तरह से उसको वहाँ पर रखा हुआ है। एंड ओवरऑल ये इस तरह से सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें कितने बहुत परफेक्टली ऑर्गेनाइज है। देन कम्स टू दिस बास्केट, तो ये भी एक हैंडी टेंडी सी बास्केट है, इसमें उसके रहते हैं सारे के सारे शॉर्ट्स और कुछ पजामास, सम मोर पजामास, तो सारे एक्स्ट्रा पजामास यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे कुछ टिश्यूज़ भी रखे हुए हैं जो कभी कभी मुझे ट्रैवलिंग में ज़रूरत पड़ती है तो मैं एक आध पैकेट रख कर ले जाती हूँ। दैन ये इस तरह से बास्केट है जो कि अगेन इसमें बहुत सारे सेक्शन है। तो ये सेक्शन में बूटीज़ रहती है उसकी, देन यहाँ पर उसके सारे हैंकीज़ होते हैं, यहाँ पर उसके पूरे बिब्स होते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा कैप्स लाइक दिस। सो ये जो बॉक्सेस हैं वो मैंने डी-मार्ट से मंगाए थे। आप मेरा डी-मार्ट का हॉल देख सकते हैं कि ये बॉक्स मैंने कितने का परचेस किया था। यहाँ पर उस तरह से मैंने स्टेकेबल फॉर्म में उसकी सारी टी शर्ट्स रखी हुई हैं, यहाँ पे इनर वेयर्स रखी हुई हैं। सो बहुत ईजिली मुझे उसके कपड़े जो हैं वो जब भी मैं उसको रेडी कर रही होती हूँ तो बहुत ईजिली मिल जाते हैं। एंड इस तरह से ये जो बॉक्स है, बाकी इसमें पहले मैं उसके टॉयज़ रखती थी। देन यहाँ पर सारे कपड़े उसके मैंने हैंग करके रखे हुए हैं। सो फ्रॉक्स जो होती है उसको हैंग करना बहुत ईजी होता है, तो मैं सारे क्लोथ्स जो होते हैं वो वॉश करके हैंग करना प्रीफर करती हूँ। देन यहाँ पर उसका एक बैग टंगा हुआ है, ये इस तरह से उसका एक बैग है एंड यू कैन सी थोड़ा सा आप देख सकते हैं जो हैंगर्स हैं वो थोड़े डिफरेंट है क्योंकि वाइट वाले हैंगर्स जो होते हैं ये हमें बिग बाज़ार या हम कहीं से शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे फ्री आते हैं। येलो वाले भी मेरे बिग बाज़ार के हैं, बाकी ये मैं अभी 99 मार्केट से खरीद कर लेकर आई हूँ। हाँ, ये वार्डरोब में जो है वो मैच नहीं करेगा बट ये इस तरह से लॉक है। सो मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने इस तरह से 6 जो हैं वो लिए हैं। सो आई थॉट कि मैं येलो पिंक इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन में हैंग कर दूंगी तो इट लुक्स क्यूट। उसके बाद आता है एक हेयर बैंड ऑर्गेनाइजर, तो ये भी हैंडमेड है, DIY। इसका वीडियो मेरे चैनल पे नहीं है, मैंने इस तरह से बना के है, फैब्रिक का है, नीचे अंदर मैंने बकरम लगाया हुआ है जस्ट फॉर द हार्ड बेस। तो ये इस तरह से कुछ हैंग है, बाकी मैंने वही एडहेसिव हुक लगा के रखा हुआ है और जो भी हार्ड हेयर बैंड्स होते हैं वो मैंने सारे इस तरह से हैंग किए हुए हैं। बाकी यहाँ पे मैंने एक अगेन हुक टांग के रखा हुआ है जहाँ पर उसका इस तरह से जो मैंने फोटोशूट में यूज़ किया था वो हैंग रहता है। बाकी एक विंटर की कैप जो है वो इस तरह से मैं टांग के रखती हूँ ताकि जल्दबाजी में अगर मुझे लेना हो तो मैं इसको फटाफट से ले लेती हूँ। बाकी कोई और भी होता है तो उसको ईजिली मिल जाए, दैट्स वाई मैंने इसकी एक कैप जो है, एक वुलन कैप जो है वो इस तरह से हैंग करके रखी हुई है। बाकी इस तरह से उसके कपड़े आप देख सकते हैं जो मुझे बहुत जल्दी डिक्लटर करना है क्योंकि इसमें से बहुत सारे कपड़े उसको अब नहीं बनते, तो डिक्लटरिंग बहुत जल्दी होने वाली है। उसका भी वीडियो चाहिए हो तो डू कमेंट। तो ये उसके विंटर वेयर्स है, इस तरह से उसके स्वेट शर्ट्स हैं, बाकी कुछ एथनिक वेयर, ये उसका टॉप, उसकी फ्रॉक्स आप देख सकते हैं कितना कलरफुल है एंड इट लुक्स सो नीट, क्लीन एंड अमेजिंग एक्चुअली। बच्चों के कपड़े हैंग करना, तो अगर आपका बेबी बॉय है तो भी आप उसका इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बट मेरी बेबी गर्ल है, जिनकी बेबी गर्ल है उनके लिए तो बहुत सारा सामान होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपको हेयर बैंड्स भी टांगने होते हैं, एक दो नहीं बहुत सारे। अभी तो वो सिर्फ 7 मंथ्स की है, उसके बाल भी नहीं है तो इतने हेयर बैंड्स हैं। तो अगर वो स्टार्ट करेगी लगाना तो आई डोंट नो मैं कितना परचेस करूंगी और कितना ऑर्गेनाइजेशन करूंगी। सो अभी तो इतना ही है, तो मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है। मुझे चीज़ें बहुत हैंडी टेंडी हैं, बहुत इजीली मिल जाती हैं, जो भी चीज़ होती है वो इजीली पिक कर लेती है। तो आई थिंक कि चीज़ों को इस तरह से हैंग करके रखें ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े वो चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल हों और आपको समझ में आ जाए हाँ ये भी है मेरे पास तो मैं पहना सकती हूँ। नाउ दिस सेक्शन, तो
तो ये है एक DIY क्लिप होल्डर जो कि मैंने घर में ही स्टिच किया है। बाकी आप हैंगर देख सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा, बट गेट पे जो हैंगर है उसका साइज जो था वो बड़ा था, तो मुझे थोड़ा सा उसको बेंड करना पड़ा। मैं इसको चेंज करूंगी बहुत जल्दी, बट अभी मुझे टाइम नहीं मिला। बाकी एक वो हेयर बैंड उस पर टंगा रहता है क्योंकि वो कहीं और फिट नहीं होता है, बार बार गिरता है। तो ये कुछ इस तरह से उसका क्लिप ऑर्गेनाइजर बनाया था मैंने। यहाँ पर चाहें तो आप हेयर बैंड्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, मैंने सिर्फ क्लिप्स ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं। ओके, सो आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये है उसका क्लिप ऑर्गेनाइजर। पर इसकी बो से रिलेटेड सारी क्लिप्स हैं। यहाँ पर इसकी हैवी थोड़ी क्लिप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बाहर को निकलती है, तो यहाँ पर मैंने वो सारी हैंग की है। मतलब बहुत क्यूट क्लिप्स हैं एंड ये सारी की सारी मोस्ट प्रोबेबली उसकी मौसी ने उसको दे के रखी हुई है। मेरा जो वार्डरोब है वो इतना ज़्यादा कलरफुल हो चुका है कि मैं क्या ही बोलूँ, ये रोज है। बाकी जब मैं इसको इस तरह से ओपन करती हूँ, यहाँ पे उसकी सारी फर वाली क्लिप्स हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल क्लिप्स। बाकी यहाँ पे नॉर्मल क्लिप्स हैं, यहाँ पर उसके बैंड्स टंगे हुए हैं। इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं एंड कोई भी बैंड को पिक कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजर ऑलरेडी हाफ से ज़्यादा फुल है, तो अब धीरे धीरे करके बाकी भी फुल हो ही जाएगा। तो ये है कुछ सेटअप जो मैंने अपनी बेबी के लिए करके रखा हुआ है। मैं चाहती तो हेयर बैंड्स भी जो है वो साथ में ऑर्गेनाइज कर सकती थी, बट आई प्रेफर कि मैं एक सेपरेट ऑर्गेनाइजर उसके लिए बनाऊँ ताकि चीज़ें मैसअप ना हो और निकालने में गिरे ना। चीज़ें जो है वो एक चीज़ निकालने पे अगर दो चीज़ें गिरेंगी तो क्या मतलब है उस ऑर्गेनाइजेशन का। सो आई वांट कि हर चीज़ जो है वो सेपरेटली हो और चीज़ें जो है वो मैं बहुत कंफर्टेबली निकाल सकूँ जब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत हो। देन आता है उसके नीचे है एक बड़ा सा ड्रॉर, तो ये मैं यूटिलाइज कर रही हूँ राइट नाउ। धीरे धीरे करके हो सकता है कुछ टाइम बाद नूरवी को ही वो मुझे देना पड़े। उसके बाद आता है नीचे वाला सेक्शन। सो उसके बाद जो सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर दो सेक्शन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये दो सेक्शन है, बाकी नीचे वाला सेक्शन वो स्टिल अभी मेरा है क्योंकि अभी नूरवी को उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला सेक्शन भी जो है वो नूरवी का ही है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इस सेक्शन में क्या क्या रखती हूँ। तो यहाँ पर है उसका बैग जो मैं ट्रैवलिंग में यूज़ करती हूँ, कहीं भी जाना हो तो इस तरह से बैग मुझे जस्ट लेना होता है। इसमें दो बैग्स होते हैं, एक्चुअली दो बैग्स हैं नूरवी के पास जो कि मैं 1 बाय 1 यूज़ करती रहती हूँ। बाकी उसके पीछे भी, क्योंकि ये जो सेक्शन है ना वो बहुत ब्रॉड है, तो मुझे उसके पीछे भी बहुत स्पेस बचता है एंड आई वांट टू यूटिलाइज एवरी स्पेस। तो इस तरह से एक जो उसका मैंने 7 मंथ का फोटोशूट किया था उसकी कैप है, शेफ वाली जो कैप होती है, तो उसमें मैंने उसकी कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो रख दी हैं, जैसे कि बर्ब क्लोथ जो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ बट यूज़ कर सकती हूँ। तो इस तरह से उसका वो सामान जो होता है वो पीछे पड़ा रहता है। एक छोटू सा पिलो ये भी यहाँ रहता है ताकि जब भी ज़रूरत पड़े, ये मोस्ट प्रॉब्लम मैं ट्रैवलिंग में यूज़ करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर होती है उसकी सारी ड्राई शीट्स। तो इस तरह से ये क्लोथ दिख रहे होंगे, बाकी ये ड्राई शीट्स हैं। उसके बाद ये सेक्शन आता है, यहाँ पर मैंने उसकी रखी हुई हैं 2 ब्लैंकेट्स, और भी ब्लैंकेट्स हैं जो कि अभी वॉश होने गए हैं। एंड देन उसके ऊपर रखा रहता है एक मेडिसिन बॉक्स। तो नूरवी का एक सेपरेट मेडिसिन बॉक्स है जिसमें उसका सेपरेट थर्मामीटर, उसकी सारी मेडिसिन होती हैं। एंड मुझे या किसी को भी ज़रूरत हो तो उसे पता है कि ये बॉक्स हमेशा यहीं पर है एंड इसी में उसकी सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद बैक साइड में अगेन जगह रहती है, तो इस तरह से रग जो है वो भी मैं पीछे रखती हूँ। इसको मैं फोटोशूट के लिए यूज़ करती हूँ नूरवी के, तो ये हमेशा पीछे ही मिलेगा। एंड इधर भी यहाँ पर मिलेगा मेरा ब्रेस्ट पंप जो कि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मैंने बहुत ही कम इसको यूज़ किया है, बट हाँ मैंने यूज़ किया है। तो ये भी उसके पीछे रहता है क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हमेशा एक एक्स्ट्रा डायपर का पैकेट होता ही होता है क्योंकि डायपर्स हमेशा मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ। और देन यहाँ पर इस तरह से कुछ बैग्स होंगे जो कि अभी रिसेंटली नूरवी को कुछ गिफ्ट्स आए थे उसके साथ आए थे, तो वो भी मैंने इस तरह से रखे हुए हैं। एक इस तरह से फ़ैन होता है, इसको मैं हमेशा लेके जाती हूँ अपने साथ जब भी कहीं जाती हूँ। तो कभी कहीं पर कुछ भी हो के भी प्रॉब्लम हो, गर्मी लग रही हो उसको, तो इस तरह से मैं बहुत ईजिली उसको पंखा दे सकूँ। तो ये यहाँ पर हमेशा रहता है। हैंडल इस तरह से बाहर निकाल के रखती हूँ ताकि पता रहे कि हाँ ये यहाँ पे रखा हुआ है। सो ये है पूरा नीचे वाला सेक्शन। सो मेरी बेबी अब 7 मंथ्स की है एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैंने 1 मंथ में जब वो मतलब बॉर्न हुई थी उसके 15 या 20 डेज बाद किया था। जब से कंटिन्यू ये इसी तरीके से, इसमें कोई चेंजेस मुझे नहीं करने पड़े हैं। तो बस मैंने यहाँ पर इसके पहले टॉयज रहते थे जिसको मैंने चेंज कर दिया और एक बड़े ऑर्गेनाइजर में ट्रांसफर कर दिया, दैट्स इट। उसके अलावा मुझे कोई चेंज नहीं करना पड़ा है। तो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आप एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी कर सकते हैं एंड 1 ईयर बेबी के लिए भी कर सकते हैं। शायद उसके बाद मुझे चेंज करना पड़े। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो डू लाइक, शेयर करें न्यू मॉम्स मॉम टू बीज के साथ, क्योंकि जैसे हमें प्रेगनेंसी की न्यूज़ पता चलती है वैसे हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि कैसे बेबी का जो वार्डरोब है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलूंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।